कौन से आर्टिस्ट, क्योंकि जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करती हैं उस स्टेज पे पाकिस्तान के जितने बड़े सुपरस्टार हैं उन लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किए, तो पहले तो ये बताएं आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं और किस किस आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया है? वाह क्या सवाल किया है मैंने। अच्छा देखिए, मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे फेवरेट हैं। अच्छा कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, जैसे कि मैडम नूरजहां जी हो गई, मेहदी हसन खान साहब होगा, लेकिन वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी हैं क्योंकि उनके गाने, उनकी चीज़ें सुन के हम जो है वो सीखते हैं। खान साहब, नुसरत फतेह अली खान माय ऑल टाइम फेवरेट। तो मैं जिस स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के ऐसे जिनको अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी, बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया और मैं भी फिर उसी स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो तो एक बार दो बार करके चले जाते हैं, आप तो वहीं पे होती हैं, मतलब जितने इवेंट्स होते हैं उनके आप करती हैं। हम होते हैं, बस ये खुशकिस्मती है हमारी। ऐसे आपके वो कार्ड आते हैं ना, इसमें ऐसे छपे होते हैं आपकी तस्वीरें। क्योंकि मैंने आपको छोड़ना नहीं है जब तक मेरी टिकट फ्री नहीं होती। मैंने आते ही तो कर दी। जी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ परफॉर्म करने का मौका भी मिला है, एप्रिसिएशन भी मिली है, बट मेरी जिंदगी का सबसे वो कहते हैं ना गूस बम्स वाला लम्हा वो था जब मुझे सर सज्जाद अली से एप्रिसिएशन मिली। ओह माय गॉड। मैं उन एक इवेंट में थी, वो था आउट ऑफ सिटी का इवेंट, कराची से बाहर। सज्जाद भाई वाज देयर और मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, उसके बाद सज्जाद भाई की परफॉर्मेंस थी। अच्छा मैं क्लियर उनको कह चुकी थी जो मैनेजमेंट थी कि देखिए जब सज्जाद भाई बैक स्टेज बैठे होंगे ना, मैं एंट्री नहीं कर सकती, मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो उन्होंने कहा हाँ वो अपने रूम में है, आप परफॉर्म करो और जब वो आएंगे ना तब आपकी एंट्री का लास्ट ट्रैक चल रहा होगा, तो मतलब खत्म होने वाला होगा आपका। मैंने देखा हाँ नहीं है सज्जाद भाई, मैं स्टेज पे गई, मैंने जाके परफॉर्मेंस दी अपनी, कोई आधे पौने घंटे की, मैं वापस आई तो सज्जाद भाई पीछे बैठे हुए थे। अच्छा तो मुझे तो यही था कि लास्ट सॉन्ग पे आए होंगे, तो आई वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फर्स्ट गाना क्या गाया था, मैं ब्लैंक, मैंने कहा तेरे इश्क नचाया, तो बोले सुनाओगी थोड़ा सा। लाइक ओह माय गॉड, अब सब बोले गाओ 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 गाओ। मैंने कहा देखो ये मोमेंट है आपका लाइफ टर्निंग। अच्छा ये होता है कि देखिए आप इतनी पब्लिक के सामने परफॉर्म कर रही हैं, इतने लोग हैं, ये वो फलां, पर वो एक जो बंदा बैठा हुआ है ना, उससे जो डर लग रहा है ना वो उससे नहीं लग रहा। तो मैं अब वो मुझे बार बार बोले सिंग, मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने जैसे दो लाइन दिया और जैसे मैंने ये वाला नोट लिया ना, अड़िया मैं भूल गईया तेरे नाल लग गईया, कहने ओके बहुत आगे जाओगी बेटा, बहुत तरक्की कर रहा है। सज्जाद भाई, अच्छा मैं उनको तो देख नहीं रही, मैं बोलूं कोई वीडियो बना लो। अच्छा ये मोमेंट्स होती है ना जो कैप्चर करनी पड़ती है। और मेरे अगर सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो सज्जाद भाई के साथ मेरी बहुत सारी वो उसी शो की उसी इवेंट के पिक्चर्स हैं। सज्जाद भाई ने स्पेसिफिकली मेरे साथ खुद सेल्फी ली है, तो मतलब बस खत्म वहां पे, बस मैंने कहा हो गया पूरा। मतलब सज्जाद अली आपका फेवरेट भी रहा है और उससे मुलाकात भी हुई है आपकी, ये चीज है। उसके साथ परफॉर्म नहीं किया कभी? उनके साथ परफॉर्म नहीं किया, उनसे पहले जरूर उस स्टेज पे परफॉर्म किया, लेकिन उनके साथ नहीं किया। उनके अलावा किस आर्टिस्टों के साथ जिनको देख के मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैम हदीका कियानी जी, मेरी बहुत ख्वाहिश भी है उनसे मिलने की भी, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं बूहे बारियां गाया था, मैंने मतलब रिकॉर्ड किया था और मैंने जो है वो उनको सेंड करवाया था, तो उनका आगे से रिप्लाई आया था कि चलो कोई तो है जो मेरे बाद मुझे जिंदा रखेगा। वाह यार बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि बस। अच्छा ऐसी जब बातें आप सुनती हैं कि सज्जाद भाई ने ये कहा, आदिया ने ये कहा, तो आपको कैसा फील होता है कि कितना प्राउड फील होता है कि यार मैंने मतलब है, एक होता है ना कि यार, लेकिन मुझे प्राउड के साथ साथ ये भी होता है कि यार अब और मेहनत करनी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी एक नॉर्मल आवाज इतनी अच्छी नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं वो अलग बात है। नहीं मुझे अगर लोग कहे मतलब नहीं आप बहुत अच्छा गाते सीरियसली। हाँ तो कोई दोस्त है अगर कहता है जैसे आप कह रही हैं, तो मुझे मतलब लगता है कि मुझे अभी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप में और वो होता है कि यार ठीक है अब मैं और मेहनत करूंगा, अब मैं और चीजें करूंगा। अच्छा ये जो आप सिंगिंग के लाइन में आएगी या मीडिया के लाइन में, तो एक होता है कि हमारे मतलब सिंधियों में इस चीज को कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, मतलब कम जाना चाहिए। अच्छा और मजे की बात है कि मेरे पापा का बैकग्राउंड भी सिंधी है ना, तो फिर इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम आने में कोई ये वो नहीं, नॉट एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत, सबसे मेन चीज ये है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और पापा आई भी हुई, बिल्कुल मम्मा यही है, अब कभी बाबा होते हैं कभी मम्मा होती हैं साथ। तो ये तो आप अपने साथ कह रही है, मैंने तो मेकअप रूम में कहा था आपकी सिस्टर लग रही है। देखिए सबने देखा, मैं मम्मा को सब जानती हूँ एज अ सिस्टर। नहीं ऐसा नहीं है, आपने बहनों जैसी माँ रखी हुई है। ये अच्छा है लेकिन नहीं वो मेरी दोस्त है ना, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है इस दुनिया में तो वो मेरी मम्मा। क्योंकि ये बड़ी बात है कि सपोर्ट करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल ये बड़ी चीज होती है। अच्छा हुआ था हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। चाचा मामा ताया फुप्पा सबने बोला था अरे भाई ये है, आज वही बैठकर बोलते हैं यार ये वो जो टीवी में आ रही ना मेरी भांजी है। अच्छा ऐसा होता है कभी कभार? हाँ ये मुझे सवाल भी पूछना था कि मतलब जो
जो लेडीज होती हैं, कजन्स जिसको कहते हैं, कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं फिर उसमें बोलती हैं कि ये नहीं हमारा से कोई वास्ता नहीं है, ये नहीं, पता नहीं वास्ता फिर नहीं। उसके बाद जब आप हिट हो जाते हो, नाम हो जाता है, उसके बाद बोलती ये मेरी कजन है, तस्वीरें निकलवाती है, ऐसा होता है कभी? वास्ता तो नहीं खैर खत्म हुआ, लेकिन ये कि ऑब्जेक्शंस हुए थे, बट मेरे मम्मा पापा ने ये बोला भाई हम साथ हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हम हर जगह साथ जाते हैं, तो फिर किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात हमेशा हमेशा मेंशन करती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनको जो है वो आप एक ग्राउंड दें, लेकिन बहुत इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लड़कियां भी ये ख्याल करें कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें ग्राउंड दिया है, हम पे भरोसा किया है, तो हम उनके भरोसे को कभी तोड़े नहीं। और ज़रूरी तो नहीं है ना जो सब लड़कियों की आप जैसी आवाज़ हो और इतना हो, ऐसा भी तो नहीं ना। लाजो भाई आप तो खामोश बैठे हो, सॉरी आपके पास माइक नहीं है। उनसे बोलने की ताकत छीन ली। नहीं, बहुत ज़बरदस्त।